नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्सियत की बात करने वाले हैं जिनकी जिंदगी विरोधाभासों से भरी हुई थी। जरा सोचिए, एक मिस्त्री जो बाद में बना एक सिपाही और फिर बन गया शेक्सपियर का सबसे बड़ा साहित्यिक दुश्मन। जी हां, ये कहानी है बेन जॉनसन की। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। देखिए, जब भी हम उस दौर के नाटककारों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला नाम किसका आता है? शेक्सपियर का, है ना? पर उनके बाद कौन कौन था शेक्सपियर के बाद उस जमाने का सबसे महान नाटककार? तो जवाब है बेन जॉनसन, एक कवि, एक नाटककार और हाँ, वही शख्स जिन्हें विलियम शेक्सपियर का सबसे बड़ा राइवल माना जाता था। आज की इस चर्चा में हम जॉनसन की कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शेक्सपियर से उनकी टक्कर की, फिर जानेंगे उनकी उतार चढ़ाव भरी जिंदगी के बारे में। इसके बाद समझेंगे कॉमेडी का उनका नया फॉर्मूला क्या था, फिर नजर डालेंगे उनकी कुछ मास्टरपीस नाटकों पर और आखिर में बात करेंगे उनकी विरासत की। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, बेन जॉनसन सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, एक ऐसी हस्ती जिसने अंग्रेजी साहित्य पर बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। अब इन दोनों साहित्यिक दिग्गजों में ना जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, एक तरफ थे शेक्सपियर, एकदम नेचुरल जीनियस जो नियमों की परवाह नहीं करते थे, बस अपनी कल्पना की उड़ान भरते थे। और दूसरी तरफ थे बेन जॉनसन, एकदम पढ़े लिखे स्कॉलर और क्रिटिक जिनके लिए क्लासिकल नियम, डिसिप्लिन और आर्ट की बारीकियां ही सब कुछ थीं। तो चलिए अब उनके जीवन के दूसरे हिस्से पर चलते हैं और यकीन मानिए, उनकी जिंदगी किसी नाटक से कम नहीं थी। एक ऐसी जिंदगी जो विरोधाभासों और उथल-पुथल से भरी पड़ी थी। जॉनसन का जन्म हुआ 1572 में लंदन में। उनके जन्म से पहले ही उनके पिता गुजर गए थे और उनके सौतेले पिता एक मिस्त्री थे। तो जाहिर है उन्हें भी मजबूरी में वही काम करना पड़ा, एक ऐसा काम जो उन्हें जरा भी पसंद नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल। उन्हें वेस्टमिनिस्टर स्कूल जैसे बड़े स्कूल में उस दौर के महान स्कॉलर विलियम कैम्पडन से पढ़ने का मौका मिल गया और बस यहीं से साहित्य के लिए उनका प्यार जागा। उनका शुरुआती करियर तो सच में किसी रोलर कोस्टर राइड जैसा था। सोचिए, पहले क्लासिकल एजुकेशन ली, फिर मिस्त्री का काम किया, उसके बाद नीदरलैंड में जाकर सिपाही बन गए और फिर सब छोड़ छाड़ कर लंदन लौटे और एक्टर प्लेराइट बन गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुश्किलें तो जैसे उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थीं। एक साथी एक्टर को लड़ाई में मार देने के जुर्म में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अच्छा, अब आते हैं जॉनसन के सबसे बड़े साहित्यिक योगदान पर। ये वो चीज है जिसने उन्हें अमर कर दिया। उन्होंने कॉमेडी लिखने का एक बिल्कुल नया, एक तरह से कहें तो एक साइंटिफिक फॉर्मूला तैयार किया। इसे कहते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। ये उस जमाने के लिए एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया था। अब ये था क्या? इसके हिसाब से हर किरदार का एक मेन कैरेक्टर ट्रेट होता है, एक खास स्वभाव जिसे उन्होंने ह्यूमर कहा। और जॉनसन का मानना था कि ये स्वभाव हमारे शरीर के अंदर मौजूद 4 तरह के लिक्विड्स या ह्यूमर्स के इम्बैलेंस से बनता है। तो ये 4 ह्यूमर्स कौन से थे? पहला था ब्लड से जुड़ा सैंग्विन, यानी जो हमेशा खुश और आशावादी रहता है। दूसरा था कफ से जुड़ा फ्लेगमैटिक, मतलब शांत या थोड़ा सुस्त। तीसरा था येलो बाइल से जुड़ा कोलेरिक, यानी बहुत गुस्सैल। और चौथा था ब्लैक बाइल से जुड़ा मेलनकॉलिक, यानी जो हमेशा उदास रहता है। तो थ्योरी ये थी कि जब इनमें से कोई एक लिक्विड शरीर में ज्यादा हो जाता है तो वही उस इंसान का डोमिनेंट नेचर बन जाता है। और इसी कमाल के थ्योरी को उन्होंने अपने 2 बहुत ही फेमस प्लेज में दिखाया, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। तो चलिए अब जॉनसन के कुछ और मास्टरपीस नाटकों पर एक नजर डालते हैं। ये वो नाटक थे जो उस दौर के समाज, उसके लालच और लंदन की जिंदगी पर एक तीखा व्यंग थे। उनके सबसे शानदार नाटकों में एक है वोल्पोने, जो लालच और हवस पर एक जबरदस्त सटायर है। फिर आता है द एल्केमिस्ट, जो धोखाधड़ी और इंसानों के सीधेपन की कहानी कहता है। और हाँ, बार्थोलोम्यू फेयर, जो उस समय के लंदन की सड़कों को जैसे जिंदा कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने शाही दरबार के लिए मास्क्स भी लिखे, जो कि म्यूजिक, डांस और कमाल के सेट्स वाले बड़े बड़े शोज होते थे। तो चलिए अब बात करते हैं जॉनसन की लेगेसी की, उनकी विरासत की। आखिर वो अपने पीछे ऐसा क्या छोड़ गए जो आज भी इतना मायने रखता है? दिलचस्प बात यह है कि अपने सबसे बड़े राइवल शेक्सपियर के बारे में जॉनसन ने एक ऐसी बात कही जो आज भी अमर है। उन्होंने कहा, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। मतलब वो किसी एक युग के नहीं थे, बल्कि हर जमाने के लिए थे।
ये दिखाता है कि राइवलरी के बावजूद वो शेक्सपियर की कला का कितना सम्मान करते थे। और शायद उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही था। जॉनसन वो पहले प्लेराइट थे जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि वो अपने नाटकों को एक कलेक्शन में पब्लिश करें और उसे नाम दिया वर्क्स। देखिए, उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशनरी बात थी। इस एक कदम ने प्लेराइट्स और उनके काम को एक नया सम्मान, एक लिटरेरी स्टेटस दिलाया। 1637 में उनका निधन हो गया और उन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया और उनकी कब्र पर सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं जो शायद उनके पूरे व्यक्तित्व का सार हैं। ओ रेयर बेन जॉनसन, यानी हे दुर्लभ बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन ने नाटकों को एक सीरियस वर्क का दर्जा दिलाने के लिए इतनी लड़ाई लड़ी।